वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है। आज की क्लास में हम आपको इंग्लिश बोलना और लिखना सिखाएंगे। इंग्लिश बोलने के लिए आपने टेंस तो अभी तक सीखे होंगे, लेकिन टेंस के अलावा आपको क्या सीखना चाहिए जिससे आपको अच्छी इंग्लिश बोलना आ सके और लिखना आ सके। जैसे आप बोलते हैं पास्ट, पास्ट का मतलब क्या होता है? था। लेकिन आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए कि इसके सेंटेंस कैसे बोले जाते हैं, इसकी मेन जड़ कहाँ पर है। जैसे कि आप बोलते हैं आई वॉज, मैं था। अब यहाँ पर मैं था जो था वो होता है वॉज से शुरू। जहाँ पर भी वॉज आएगा, चाहे वो किसी भी सेंटेंस में, वो पास्ट होगा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको बस इतनी पहचान रखनी है कि जहाँ पर भी वॉज आएगा वहाँ पर आप पास्ट में बात करें, यानी कि था में। जैसे आई हैड, आई हैड का मतलब क्या है? मेरे पास था। है तो वो पास्ट ही, यानी कि वो तो आपका पास्ट में ही माना जाएगा। लेकिन हैड का मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास हो, यानी कि जहाँ पर भी हैड आएगा उसका मतलब यही है कि वो चीज़ आपके पास है। पास थी या पास था, क्योंकि हैज़ होगा तो पास है और हैड है तो पास था। तो हैड का मतलब भी पास्ट ही होता है, लेकिन वो पास के लिए कहा जाता है। आई डिड, यानी कि मैंने किया, यानी कि जो भी काम आपने किया। अब आप कुछ भी, जहाँ पर भी डिड आएगा वहाँ पर मान जाइए कि आपने कुछ काम किया है, उसके लिए डिड यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से आई वेंट, देखिए आई का मतलब मैं होता है, लेकिन वेंट का मतलब क्या होता है? जाना। देखिए जाने का मतलब गो होता है, लेकिन वेंट का मतलब होता है गया, यानी कि ये भी एक पास्ट ही है, क्योंकि वो गया, वो जा नहीं रहा है, वो गया। तो ये वेंट का मतलब वही है, लेकिन वर्ब जो होती है तीन तरीके की होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे कि मैं आपको आगे समझाऊंगी। उसके बाद जैसे आपने बोला आई सैड, तो आई का मतलब तो मैं है, लेकिन सैड एक पास्ट फॉर्म है, यानी कि कहना। आई से का मतलब होता है मैंने कहा, लेकिन यहाँ पर है इसका मतलब, कहा का मतलब क्या है? मैंने कहा या फिर मैं कहता हूँ। अब इसको कैसे समझेंगे, चलिए जान लेते हैं। जैसे कि कहीं पर भी अगर वर्ब सेकंड है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वो हमेशा पास्ट कहलाता है। जैसे मैंने कहा, सेड का मतलब होता है कहा, से का मतलब होता है कहना। आई गॉट, मुझे मिला, तो गॉट का मतलब होता है मिलना। गेट का मतलब पाना और गॉट का मतलब मिलना, यानी कि मुझे मिला। इससे आप समझ सकते हैं। आई मैड, आई मैड, मैड का मतलब होता है बनाया। एक होता है मैड। अब इसकी वर्ब की फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। मैड का मतलब जैसे मैंने बोला बनाया, और मैक, मैक का मतलब होता है जैसे कि आप कह सकते हैं मैं बना रहा हूँ या मैं बनाता हूँ, तो मैक होता है। लेकिन मैड है तो मतलब पास्ट फॉर्म है, यानी कि मैंने बनाया। जैसे आपने लिखा आई सो, आई का मतलब मैं होता है, लेकिन अगर आपने बोला मैं देखा तो अजीब लगेगा, तो आप उसको समझ सकते हैं कि इसके साथ क्या हिंदी सूट होगी। मैंने देखा, तो हिंदी तो हम जानते ही हैं। सो का मतलब होता है देखा, सी सो। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी आप बोल रहे हैं देखा, तो उसके मतलब क्या होता है? देखने का मतलब सो भी होता है, सी भी होता है, लेकिन वो आपको यूज़ किस के सेंटेंस के साथ करना है, उसके साथ आपको वर्ड मीनिंग को लिखना है। उसके बाद आगे जान लेते हैं। जैसे कि आई कैम, देखिए आई कम, मैं आता हूँ। आई कैम, मैं आया। क्योंकि देखिए कैम सेकंड फॉर्म है, जहाँ पर भी सेकंड फॉर्म होगी वो था में है। आई टुक, ये भी टुक क्या है? सेकंड फॉर्म, क्योंकि टुक की फर्स्ट फॉर्म होती है टेक और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। अब थर्ड फॉर्म वगैरह कब यूज़ करनी है वो भी बताऊंगी। गैप, गैप का मतलब भी सेकंड फॉर्म है, तो ये सब क्या है? पास्ट है। तो पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म ही आपको मिलेगी। आई कैम, मैं आया। आई टुक, मैंने लिया। टुक का मतलब था लेना। टैग टुक। गैप, गैप का मतलब होता है दिया। गिव का मतलब भी दिया ही होता है, देना होता है। क्या होता है गिव का मतलब? देना। और गैप यानी कि दिया, क्योंकि वो पास्ट में यूज किया जाता है। इसके बाद है कैप्ट, मैंने रखा। एक होता है कीप, कीप का मतलब रखना होता है, और कैप्ट का मतलब होता है रखा, क्योंकि वो सेकंड फॉर्म है, यानी कि वो पास्ट में यूज किया जा रहा है, तो हम उसे कीप नहीं लिख सकते, क्योंकि आई कीप लिख देंगे तो मैंने
मैंने रखा नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? कीप का मतलब रखना, मैंने रखना, तो वो तो अजीब हो जाएगा, इसलिए कैप्ट का यूज़ हुआ। अभी और देख लेते हैं प्रेजेंट में कैसे सेंटेंस को यूज़ किया जाता है और उसकी क्या पहचान होती है। तो जैसे प्रेजेंट में कोई भी सेंटेंस होगा तो उसकी वर्ब से आपको पहचान हो जाएगी, यानी कि प्रेजेंट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, और जहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, वहाँ समझ जाइए वो प्रेजेंट है। सिंपल यही है, आपको वर्ब से आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आई एम, एम क्या है? ये भी वर्ब ही है। जी हाँ, आप वर्ब से ही पहचान सकते हैं। ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर वगैरह, ये भी वर्ब ही होती है। तो एम या क्या है? हमारी फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या है? प्रेजेंट है, मैं हूँ, आई हैव। तो इसको कैसे, हैव क्या है? क्या हैव हमारी प्रेजेंट फॉर्म है? जी हाँ, हैव प्रेजेंट फॉर्म है, क्योंकि हैव प्रेजेंट में यूज की जाती है और हैड पास्ट में। तो ये क्या है? मेरे पास है। हैव का मतलब क्या होता है? पास। जब भी हम प्रेजेंट में कभी भी पास का सेंटेंस बनाएंगे तो हैव लिखेंगे। आई डू, करता, डू का मतलब क्या होता है? करता, और अगर आप इसे पास्ट में लिखते तो डिड लिखते। तो मैं करता हूँ, सिंपल, आप वर्ब से पहचान सकते हैं। आई गो, मैं जाता हूँ, लेकिन अपने अगर आप मान लीजिए पास्ट में बोल रहे हैं तो आप गो की जगह क्या बोलेंगे? बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। उसके बाद है, आप देखिए फ्यूचर में क्या होता है, ज्यादातर फर्स्ट फॉर्म का यूज ज्यादा किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो फर्स्ट फॉर्म में यूज नहीं होती है, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे? उसके साथ हमेशा विल आएगा। विल का मतलब क्या है? फ्यूचर टेंस। ठीक है, आजकल विल ही लिखते हैं तो आप विल ही यूज करिए। सेल बहुत कम लिखते हैं तो उसका यूज नहीं होता है, तो विल से आप पहचान सकते हैं कि वो फ्यूचर टेंस है, और इसमें ज्यादातर फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे आपने बोला आई विल कम, तो विल है तो मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, मैं आऊंगा, यानी कि गा की बात हो रही है। आई विल टेक, देखिए मैंने बोला ना फर्स्ट फॉर्म ज्यादा यूज की जाती है। मैं ले जाऊंगा। आई विल गिव, मैं दूंगा। आई विल कीप, मैं रखूंगा। इसमें मैंने कम आता है, क्योंकि मैंने ज्यादातर आपका कब आता है? ज्यादातर आपने देखा होगा पास्ट में ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन वो हमारा माइंड सेट है, हम उससे पहचान सकते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाए। ठीक है ना? मैं रखूंगा, आई विल कीप, कीप का मतलब होता है रखना, कैप्ट रखा, इस तरीके से। तो फ्यूचर का मतलब गा होता है, जहां पर भी गा का यूज किया जा रहा है वो फ्यूचर है। गा का मतलब विल होता है। इंग्लिश में गा का मतलब विल, हिंदी में हम गा बोलते हैं। तो कोई भी सेंटेंस है, जैसे मैं खाऊंगा, तो वो फ्यूचर है, और अगर इंग्लिश में विल है तो वो फ्यूचर है। तो जैसे कि आपने बोला विल वी, तो अगर विल वी है तो कैसे पता चलेगा? देखिए वी का मतलब होता है होना, तो विल है तो जरूर समझ जाइए कि वो फ्यूचर है। मैं रहूंगा, तो रहना, होना, वही बात कहलाता है। तो आई विल हैव, मैं होऊंगा। ठीक है, देखिए विल का मतलब तो गा है, लेकिन हैव का मतलब क्या होता है? हे होता है, हे हो, तो मैं होऊंगा। आई विल डू, मैं करूंगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को समझ सकते हैं। बस अभी आपको बेसिक चीजें समझना है कि प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानते हैं, पास्ट टेंस कैसे पहचानते हैं, फ्यूचर टेंस कैसे पहचानते हैं। अगर आप पहचानना सीख गए तो आप बोलना और लिखना भी सीख जाएंगे। फिर धीरे धीरे आपको उसको और अच्छे से समझने के लिए वर्ड मीनिंग याद करनी होगी, तभी आप इसको अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं आई विल से का मतलब क्या होता है? कहना। आपने एक चीज नोटिस करी कि से, गेट, बैक, सी, इसमें सभी में फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। आपने ध्यान से देखा, किसी में सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगी, थर्ड फॉर्म इसमें ज्यादातर नहीं मिलेगी, इसमें क्या मिलेगी? फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी। तो आपको बहुत अच्छा तरीका है कि जब भी फ्यूचर टेंस हो तो फर्स्ट फॉर्म लिखिए। क्लास कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा, और आपको इसके बारे में और क्या क्या पता है वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या आपको मुझसे अच्छा तरीका पता है कि फ्यूचर को कैसे पहचान सकते हैं, फ्यूचर टेंस को, और पास्ट प्रेजेंट टेंस को, और क्या तरीके हैं पहचानने के? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि वो टिप्स दूसरों के काम भी आ सके। और एक और चीज़ बोलूँगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्या पता सब्सक्राइब ना करने से आपको कभी ये चैनल ना दिखे दोबारा से। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बार बार ये वीडियोस अच्छी अच्छी देख सके तो सब्सक्राइब करिए।